हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ डी एलएलबी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आई होप आप सब जाके अपने मार्क्स देख चुके हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपने मार्क्स नहीं चेक करे हैं, दे कैन गो एंड चेक द सेम एट द एनटीए वेबसाइट। लिंक ऑफ द सेम हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU LLB 2020 रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में। Now this video I had to make specifically because I was getting so many calls and so many messages कि कट ऑफ क्या होगा। एवरीबडी इज टेलिंग देयर मार्क एंड इज वांटिंग टू नो वेदर उनका एडमिशन हो जाएगा या नहीं। तो उन सारी क्वेरीज को आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे सो दैट आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए और मुझे भी बार बार हर स्टूडेंट को रिपीट ना करना पड़े। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यू हैव एन इंटरेस्ट इन लॉ, इन नोइंग अबाउट लॉ, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, हम काफी वीडियोस में कवर करते हैं लीगल एस्पेक्ट, क्वेश्चंस, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट से। देन इन फ्यूचर वील ऑल्सो बी सीइंग कि अब आपका एडमिशन हो गया है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। उन सारी चीजों के लिए आपको बेल आइकॉन दबाने की जरूरत है ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट और कट ऑफ को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि सीट्स कितनी है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू सीट्स। अगर हम ड्यू एलएलबी प्रोस्पेक्टस देखें, जो प्रोस्पेक्टस इशूड है उनकी वेबसाइट पे, लॉ फैकल्टी की वेबसाइट पे, उसमें जो टोटल सीट्स का नंबर है दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज 2922। नाउ दिस इज द नंबर जो प्रोस्पेक्टस में दिया है एंड ये एलोकेशन आप देख सकते हैं। आई वोंट रीड इट आउट, आई वोंट रिपीट इट टू यू गाइस। यू कैन इंडिविजुअली गो बाय योरसेल्फ एंड चेक इन द प्रोस्पेक्टस। लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो एज यू कैन सी इतनी सीट्स हैं टोटल। बट अगर हम इसको कंपेयर करें और डेटा से, बिकॉज काफी डिस्टॉर्टेड डेटा है कि सीट्स एक्चुअल में कितनी है, जो डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे पीजी सीट मैट्रिक्स दिया है उसमें सीट्स जो है वो 2888 प्रिस्क्राइब्ड है। बट देन अगेन व्हेन आई चेक द एफएक्यूज में भी सीट्स 2922 प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि प्रोस्पेक्टस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। नाउ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी। कुछ टाइम पहले जब पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका था, उस टाइम पे जब मैंने एफएक्यूज चेक किए थे तो अराउंड 3300 प्लस सीट्स उसमें मेंशन थी। बट आई थिंक देयर इज अ चेंज, एफएक्यूज में ये चेंज किया गया है सीट का जो नंबर है। सो ये फुल क्लैरिटी नहीं है कि सीट्स जो है वो 2922 है या 3300 है। सो वी आर इन द डार्क विद रिस्पेक्ट टू द सीट्स, बट जो सीट्स होंगी वो अराउंड दिस नंबर ही होंगी, बिकॉज अगर उन्होंने एफएक्यूज अपडेट किए हैं तो हो सकता है कि यही टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो एंड बाकी जो सीट्स आपको मिलेंगी वो दूसरी इंफॉर्मेशन पोर्टल से मिलेंगी। बट डोंट रिलाई ऑन देम, आई वोंट नेम द वेबसाइट्स एज सच। बट जब आप गूगल पे टाइप करेंगे ड्यू एलएलबी सीट्स, आपको ऑफिशियल लिंक सिर्फ एक मिलेगा, बाकी सारे अलग अलग पोर्टल्स पे अलग अलग सीट्स मेंशन्ड है। डोंट गो बाय दैट, जस्ट गो बाय द ऑफिशियल वेबसाइट व्हाट इट सेज। अब एक बार कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं 2019 के, टू कंपेयर कि इस साल क्या प्रोबेबिलिटी जा सकती है मार्क्स की। तो अगर हम जनरल कैटेगरी का देखें, अब जो लिस्ट है, 5-6 लिस्ट आई थी पिछले साल, तो यहाँ पर जो मार्क्स मेंशन है वो फर्स्ट लिस्ट के मार्क्स है और यहाँ पर जो मार्क्स मेंशन है वो लास्ट लिस्ट के मार्क्स है। अब ऐसा भी होता है कि मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 3 लिस्ट है, टोटल अगर 5 लिस्ट आई हैं तो ये जरूरी नहीं है पांचों ही लिस्ट में जनरल कैटेगरी का जो स्कोर है वो गिरता जाएगा, नया स्कोर आएगा। इट रियली डिपेंड्स कि सीट कब कितनी फिल हो रही हैं, उस हिसाब से ही लिस्ट आती हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर पिछले साल 5 आई थी तो इस साल भी 5 आएंगी, वो 4 भी आ सकती हैं या वो 6 भी आ सकती हैं। इट कीप्स ऑन वेरिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सीट्स हैव बीन फिल्ड। सो जनरल कैटेगरी के लिए एज यू कैन सी दिस इज द ब्रैकेट। The last marks जिन पे एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर इज 218 एंड 222 was the original cutoff. Then for OBC 169 to 162 is the bracket for last year. 189 to 181 is for EWS. Then SC category के लिए 149 to 139 is the bracket range and ST के लिए 102 to 48. So as you can see, number जो है it varies for every category. Now it is not necessary that this year also this number will be the same. It can either go up or either go down. So जो factors इस बात को influence करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। Factors affecting क्या है कि number of applicants कितने, how many applicants have applied. Now we know कि situation ऐसी थी, इतना time extend होता गया, so the number of applicants were more, they increased.
then whether the seats have been increased or not, इस पे भी डिपेंड करता है. So if there is an increase in seats, the cutoff can go down because competition कम हो जाता है. अगर seats बढ़ जाती हैं तो then predictability of the paper, everybody knew कि legal से ही paper ज़्यादा आने वाला है. We had discussed quite a lot of times that legal and GK is the area that we need to focus on. Then level of difficulty, as per majority of the students paper was of moderate difficulty. बहुत ज़्यादा easy भी paper नहीं था because कुछ implied questions थे, and the paper wasn't too difficult also because legal से maximum questions आए थे, and it was anticipated that questions will come from the legal area. Now it varies कि questions किस topic से पूछे गए हैं. If the questions have been asked from IPR and family law and it wasn't expected कि इस area से question आएंगे, तो then वहां पर वो balance out हो जाता है. So it falls in the moderate category. Now COVID is also one of the criteria that will affect the cutoff this year, because even though the number of applicants were high, there were a lot many students who could not attempt the paper because of the COVID-19 lockdown restrictions. They could not come from their state and reach different centers that were available to give the exam. That can also be a factor जिससे cut off vary कर सकती है. Then delay in result, because there is a lot of delay जो हुआ है इस result को आने में, students have taken admissions elsewhere also. Now if they see that they are getting into DU, they will also shift and they will come back to DU for admission. So as you can see, there are too many factors affecting the cutoff, and it is not possible to predict the cutoff accurately so that I can tell you ki whether you can get an admission or not, because I also don't know. These are so many factors that are affecting the cutoff, and I don't know कि कितना cutoff जा सकता है, कितना वो वेरी कर सकता है. Then reserved category students जो हैं, उनका हो सकता है जो मार्क्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, उनके जनरल वाले मार्क्स आ रहे हैं मेरिट लिस्ट में. सो दे हैव द ऑप्शन टू opt for the category from which they want to take an admission. Now, if these people go for the general category, the seats for the general category students also reduces. So there again the competition rises. And obviously all of you must have seen that when we challenge the questions, when we challenge the answer key that was provided to us last, there has been an increase in the number of marks. So many students I have come across whose marks have increased beyond 10 marks also. बट हो सकता है उसका अदर साइड भी है कि जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हैं और वो चैलेंज हो गए हैं, उनके मार्क्स भी कम हुए हैं. बट आई फील उन स्टूडेंट्स का जो प्रपोर्शन है वो कम है इन कंपैरिजन टू द पीपल जिनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं. सो अगर सबके ही मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, इट विल नलिफाई द इफेक्ट ऑन द कट ऑफ. सो कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड, हम ये सोच सकते हैं दैट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर it may happen that the cutoff may increase by 5 to 10 marks, जैसे कि मैंने पहले कहा था. But then there is other side also, it may happen कि इतना range का increase ना हो, 2-3 marks का ही increase हो. और कुछ केस में ये भी possibility हो सकती है कि कट ऑफ रादर फॉल हो जाए. अगर आप पिछले ईयर्स के कट ऑफ देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, तो जिस साल जैसा पेपर आता है वैसा कट ऑफ आती है. जिस साल इजी पेपर आया है जैसे कि 2017 में, the cutoff went really high, it was above 300. Then suddenly in 2018 the pattern changed and the cutoff fell. Cutoff was very close to this criteria only. And in the last year also, jab again the pattern changed, the cutoff was close to the pattern that was in 2018. So we can't really say कि क्या effect होने वाला है कट ऑफ पे. But for the safe side, I am keeping this bracket in mind so that people don't get disappointed if they do not get admitted. I would like to again say, those of you who are in touch with me and who are asking me whether they can get through on whatever marks they have got, do apply your brains also. It might happen that the cutoff may vary, and what I am saying may not be really rigid because I am not the one who has all this data of the students who have appeared and किसके क्या marks आए हैं. Mostly जो bracket range है marks की, that is between 210 to 240. मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स इसी रेंज के बीच में वेरी करते हैं. सो वी कैन होप दैट द कट ऑफ इज falls in this range only for the general category, because 300 plus obviously there will be two less people जिनके उसके above आएंगे, and for the 250 to 280 की रेंज में जो लोग हैं उनके भी इतने भी लोग नहीं हैं who fall in this bracket. And considering the polls जो कंडक्ट हो रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे,
उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यही क्राइटेरिया बन रहा है कि इस ब्रैकेट में मैक्सिमम लोगों के मार्क्स आए हैं. Now, there is some confusion with respect to the marks that need to be uploaded, that need to be updated on your login page. Now, many students feel that we had already put in our marks and now they're asking us again. So, now if they're asking you again, then yes, it is mandatory to fill in those marks. ये जरूरी है कि आप वहां पे मार्क्स अपने फिल करें, बिकॉज उन्होंने पूछा ही है आपसे, चाहे आपने पहले मार्क्स भरे हो या नहीं, अगर पूछ रहे हैं सो यू हैव टू फिल इन द सेम. नाउ यहाँ वहां पर आप देखेंगे कि कुछ प्रोसीजर बताया हुआ है. जो लोग उन यूनिवर्सिटी से हैं जहां पर सीजीपीए अलॉट होता है एंड परसेंटेज मार्क्स नहीं अलॉट होते हैं, उनको अपने परसेंटेज मार्क्स सीजीपीए में कन्वर्ट करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू कन्वर्ट योर परसेंटेज इनटू सीजीपीए मार्क्स. व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इज गिवन फॉर इट? CGPA into 9.5 will give you the percentage of marks that you have scored. Now वहां पर आप ये देखेंगे, ये 3 year program का example लेके they have explained that if you have total credits of grade point is this much and your CGPA has been calculated on the basis of an average of the 2 years. तो ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है CGPA? जब आपको SGPA अपने दोनों सेमेस्टर्स का पता है, आप उन दोनों को ऐड करेंगे x plus y divided by 2 and you will get your CGPA for your first year. Because it is a 3 year program, first and 2 semesters form a part of your first year. देन नीचे एग्रीगेट परसेंटेज का भी फॉर्मूला दिया हुआ है विच सेज ग्रैंड सीजीपीए इनटू 9.5. नाउ योर ग्रैंड सीजीपीए इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का सीजीपीए डिवाइडेड बाय 3. बेसिक मैथ्स है. एवरेज यू हैव टू कैलकुलेट. सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर मार्क्स फॉर योर क्वालिफाइंग डिग्री. आपकी क्वालिफाइंग डिग्री जो भी है उसके मार्क्स आपको कैलकुलेट करके वहां पे एंटर करने हैं. अब वहां पर ईयर जो मेंशन है वो आपका क्वालिफाइंग डिग्री का ईयर पूछा हुआ है. दे हैव नॉट आस्क्ड योर ईयर फॉर योर ग्रेड 12th. सो यू नीड टू एंटर योर ईयर फॉर योर क्वालिफाइंग डिग्री ओनली. उसके बाद ये डिफेक्ट आएगा कि 12th के जो मार्क्स हैं, हो सकता है आपका 12th का ईयर जो है दैट विल कम अप टू बी द सेम एज क्वालिफाइंग डिग्री बिकॉज दे हैवंट आस्क्ड द ईयर फॉर योर ग्रेड 12th. देन 12th के लिए आपको क्या देखना है? आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश. सो इफ यू आर फ्रॉम अ बोर्ड जहां पर 6 सब्जेक्ट्स के आपने एग्जाम दिए हैं, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट फॉर बेस्ट 5 ऑफ देम एंड उसमें आपको इंग्लिश इंक्लूड करना है. इंग्लिश आप छोड़ नहीं सकते हैं. सो ये मार्क्स आप कैलकुलेट करेंगे. नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली. इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड with my percentage filled, my application can be cancelled. Now you may feel that हमने जब फॉर्म भरा था, when we filled the form, we took into account all the 6 marks. It's okay अगर आपने ऐसा करा था because these people never mentioned at that time कि आपको इस तरह से अपने marks present करने हैं. Probably this is why they have again asked an update as to the marks. So you can fill in the marks. This won't affect your application if now you fill 5. The discrepancy that we need to look here is कि डॉक्यूमेंट पे आप सेटिस्फाई कर पाए कि आपके 5 ईयर के मार्क्स उतने ही हैं जितने आपने अपडेट करे हैं फॉर्म में. देन these are the areas that you need to fill. आपको क्वालिफाइंग डिग्री, एग्रीगेट परसेंटेज जो जिसका ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है पहले, देन फाइनल ईयर परसेंटेज, देन प्रायर टू फाइनल ईयर परसेंटेज. तो फाइनल ईयर अगर मान लीजिए आपका 3 ईयर प्रोग्राम है एंड योर फाइनल ईयर वाज इन 2020, then this will be your 2019 का percentage. Now if you are from a degree जिसका जो duration है वो 4 years है, so then for you this prior to final year second year can vary and जो percentage है वो आपका up to 2 decimal places ही consider किया जाएगा. So this is all essentially about the marks that you need to enter. Now there are some students who are asking for hostel, that whether at such and such marks will they get hostel or not. I have said this before also that for hostels law faculty has around 100 seats available with them. So जो top 100 students हैं जिनके उन 100 में marks आए हैं, they will only get through the hostel. If you are getting 263 or 275, I cannot tell you that whether you will get the hostel or not because I don't know whether you are amongst the top 100 students or not. So that is all I had to share with you guys. In case you have further any doubts, any queries, you can mention the same in the comment box below and I will get back to you.